दोस्तों नमस्कार। दो बच्चों की मां संदिग्ध हालात में घर के बाथरूम में लटकी मिली। पुलिस ने मृतका के शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना बाड़मेर जिले के रिको थाना इलाके के बलदेव नगर की गुरुवार शाम की है। इधर पीर पक्ष ने पति के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंधों के चलते मारपीट और मर्डर करने का आरोप लगाया है और इसके बाद सुसाइड का रूप देने के लिए उसको लटकाया गया है। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस के अनुसार सनावड़ा गांव हाल बलदेव नगर निवासी कमला उम्र 34 वर्ष पत्नी मुकनाराम की गुरुवार 2-3 बजे आत्महत्या की सूचना मिली थी कि बलदेव नगर घर के बाथरूम में महिला रस्सी के फंदे से लटकी हुई है। सूचना मिलने पर रिको थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और शाम को शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया था। मृतका के भाई का कहना है कि बहन कमला को मुकनाराम और उसका भाई ठाकराराम थोरी जो है वो परेशान करने के साथ साथ मारपीट करते थे। गुरुवार को उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और मर्डर करने के बाद उसे फांसी पर लटका दिया। करीब 2 माह पहले जब मुकनाराम और उसका भाई ठाकराराम ने कमला के साथ मारपीट की थी तब मैं भी गया था वहां पर। मेरे साथ भी मारपीट की गई थी और मारपीट से बहन बेहोश हो गई थी। इनकी पड़ोसी महिला और मुकनाराम के बीच बीते 2 साल से अवैध संबंध थे और साथ ही बताया कि इनके घर के पास मेरी दुकान थी। तब मुकनाराम और उसके भाई ने कहा था कि यहां पर आना है तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। तब मैंने इनके दबाव में दुकान छोड़ दी थी और इसके बाद भी मुकनाराम मेरे को जो है मारने की धमकी देते थे। परिजनों का आरोप है कि अवैध संबंधों के चलते महिला को मार्ट में एक दुकान दी थी, साथ ही एक कार भी उसको दे रखी थी। मृतका से घर का काम करवाते थे। उस महिला के साथ दिन रात रहता था। किसी को बताने पर मृतका को जान से मारने की धमकियां देते थे। मुकनाराम के हार्डवेयर की दुकान है और मृतका के पति का भाई ठाकराराम थोरी प्रॉपर्टी डीलर हैं। और बता दें कि परिजन जो है जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि मृतका का शव उसके घर पर बाथरूम में लटकी हुई पाई गई है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इसके बाद ही मौत के कारणों का सही खुलासा जो है वह हो पाएगा। परिजन आपसी विचार विमर्श कर रहे हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वह की जाएगी। वहीं परिजनों ने बताया कि 13 साल पहले कमला की शादी मुकनाराम के साथ में हुई थी। 2 बच्चे हैं, एक 10 साल की बच्ची है तो वहीं दूसरा 8 साल का एक बेटा है। फिलहाल परिजन जो है वो अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और पुलिस जो है वो पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। अब आगे आप वीडियो में सुनिए पुलिस का क्या कहना है और पीहर पक्ष का क्या कहना है। तो जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह सिवकर। वाइफ ऑफ मुकनाराम उम्र 34 वर्ष निवासी सनावड़ा और हाल बलदेव नगर। इसकी कल मृत्यु हुई है इसके घर पे ही। इस संबंध में मृतका का जो शव है मोर्चरी बाड़ में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। क्या प्रारंभिक क्या लगा है, सुसाइड है या फिर किस तरीके से मौत? इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा। उनकी रिपोर्ट के पश्चात ही बताया जा पाएगा। प्रथम दृष्टया ये इसकी डेड बॉडी है जो बाथरूम में कुंदे से लटकी हुई पाई गई, लेकिन वास्तविक कारणों का खुलासा है जो मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के पश्चात ही हो पाएगा। परिजनों रिपोर्ट दी सर? हाँ, परिजन रिपोर्ट के लिए आपसी विचार विमर्श कर रहे हैं। परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जाएगा। थैंक यू सर। मेरा नाम कुंभाराम है जी। कुंभाराम जी, क्या मामला है? मामला ये 3 साल से चल रहा है और इनकी शादी लगभग 13 साल पहले हुई थी मुकनाराम जी थोरी से। और उसके बाद में इनका 10 साल तक तो बराबर ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद में उसकी बड़ी बेटी है वो लगभग 11 से 12 साल उम्र है और छोटा बेटा उसकी 7 से 8 साल उम्र है। और 2 साल से शांति देवी नाम से एक लड़की है जो राव सर धर्माराम की मिसेज है सारण की, उसके साथ मुकनाराम जी के अवैध संबंध है। इसीलिए उन्होंने क्या है अपने उसमें मार्ट के अंदर दुकान भी दे रखी है और उन्होंने एक बेलेनो गाड़ी दे रखी है। उसके बाद में 100 घंटे उनके साथ में बिताता और इस लड़की को परेशान करते हैं कि आप टिफिन बना के दो, कपड़े धो के दो, जो मैं कहूँ वैसे करो। और कोई किसी को कह दिया तो हम आप पूरे परिवार को जान से मार देंगे और यहाँ बाढ़ में राणा भूल जाओगे। और इसके भाई की सगे की यहाँ दुकान थी, उस दुकान में उन्होंने दे रखी थी, पैसों की खरीदी थी, फिर भी उन्होंने खाली करवा दी। और इनका एक छोटा भाई और उनकी एक छोटी सिस्टर इनके घर के सामने रह रहे थे। उनको भी बोला मकान मालिकों को आप हाथों हाथ खाली करो, नहीं तो आपके कल ये मकान के अंदर इनको हम उठा लेंगे। फिर उन्होंने रातों रात उनका मकान खाली करना पड़ा। उसके बाद में हर चीज़ में ठाकराराम एक प्रॉपर्टी डीलर है, इसीलिए और आज से 2 महीने पहले इसी लड़की को पीटा। उसका भाई आया तब उसको भी पीटा और उसके बाद में कहा कि अगर मुकदमा कर लिया, किसी गांव वालों को बता दिया, किसी भाई को बता दिया तो पूरे परिवार को उठा के हम जान से मार देंगे। इसलिए इन्होंने दबाव में आके किसी को बताया नहीं और 2-4 को बताया तो उन्होंने प्रेशर डाला। कमला की वाइफ क्या करते हैं और हस्बैंड क्या करते हैं? कमला के हस्बैंड पहले फौजी थे, उसके बाद में उन्होंने अपने मार्केट में खुद की दुकान, कमला का हस्बैंड की दुकान है।
वो हार्डवेयर की दुकान है मुकना राम की, अच्छा, मुकना राम जी की हार्डवेयर की खुद की दुकान है। और जो जिसके साथ अभी संबंध वो शांति है, उसके पति का नाम धर्माराम सारण है, रावसर निवासी है। उनको अपने ही मार्केट में एक दुकान दे रखी है ठाकरा राम ने। और इस पूरे मामले में हर चीज़ में आगे आगे ठाकरा राम पैसे और पावर के बल पे सब लोगों को दबा देता है। हर चीज़ में ठाकरा राम ही सब कुछ है, और मुकना राम तो ठीक है, उसके पीछे है कि आप कुछ भी करो, मैं आपकी चीज़ को दबा दूंगा। इसीलिए कल से हमने जी FIR करे, उसके बाद में पूरे गांव वाले हमें हज़ारों लोगों ने कॉल कर दिया कि आपने इनका नाम क्या डाला, ये किया। तो उनमें सब चीज़ में प्रेशर ठाकरा राम, पैसे और पावर का काम ही ठाकरा राम का है। और ठाकरा राम मुकना राम जी क्या संबंध है? सगे भाई है, बड़े भाई है, एक ही परिवार के हैं और एक ही परिवार के। इसीलिए उन्होंने कहा कि हाथीतला गांव में रहना और बाड़मेर में आना है तो हम कह वैसे करेंगे, नहीं तो आपके पूरे परिवार को जान से मार देंगे उठा के, आप कोई बोलने वाला बचेगा ही नहीं। इसीलिए वो सारे लोग परेशान हैं, इसीलिए वो आगे बात नहीं कर पाए और इनसे दबे हुए थे। और इसमें अहम भूमिका ठाकरा राम जी की है और सारी चीज़ को ठाकरा राम ही करता है। और मुकना राम तो एक मोहरा है। पुलिस को रिपोर्ट दे दी? पुलिस को हमने रिपोर्ट दी और पुलिस को रिपोर्ट दी। अभी तक उसको पुलिस में भी अभी वो FIR नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि पुलिस में 302 का मुकदमा लागू हो और उसके बाद में ये कमेटी द्वारा हमारी जांच हो और बच्ची को न्याय मिले।